सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान यानी कि MBS को अपने कत्ल, अपने हत्या की आशंका या खदशा सता रहा है और उन्हें अपनी गद्दी जाने की भी फिक्र हो रही है। और ये उन्होंने एक बयान में कहा है, वही मैं सुनाने जा रहा हूँ। लिहाजा कभी दरख्वास्त करता नहीं, इस बार दरख्वास्त कर रहा हूँ। आखिर तक देखिएगा, इस शो में आपको बहुत कुछ मिलने जा रहा है। आखिर तक बने रहिएगा। आज़ाद वर्ल्ड इंडिया को कर लीजिए सब्सक्राइब अगर ना किया हो। ये रहा हमारा QR कोड हमारी टीम को सपोर्ट करने के लिए। आदिल खान आज़ाद का आदाब कबूल कीजिए और अब खबर की तरफ पूरी तवज्जो दीजिएगा। दरअसल सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान यानी MBS, इन्होंने कथित तौर पर अपनी पर्सनल सेफ्टी के लिए एक फिक्र जाहिर करते हुए अपने कत्ल की कोशिश के खतरे का खदशा जाहिर किया है। MBS को लगता है कि क्योंकि वो सऊदी अरब और इजराइल के बीच रिश्तों को नॉर्मल करने के लिए मुमकिन तारीखी समझौते पर काम कर रहे हैं, इसीलिए उन पर जानलेवा हमला हो सकता है। आगे का पूरा किस्सा जरा गौर से सुनिएगा दोस्तों। ये बहुत बड़ी खबर है कि खुद MBS को अपनी जान जाने का डर सता रहा है और उन्होंने इस खदशे को जाहिर करते वक्त अपने सबसे बड़े दोस्त अमेरिका को भी लपेटा है। क्या कहा है, बड़ा दिलचस्प है। तारीख से मिलते हैं उसके तार, ध्यान से सुनिए। दरअसल अमेरिकी सांसदों या अमेरिकी कांग्रेसमैन जो होते हैं, लॉ मेकर्स जो हैं वहीं के पार्लियामान, उनके साथ हालिया चर्चा में मोहम्मद बिन सलमान ने अपनी हालत की बराबरी मिस्र के एक्स प्रेसिडेंट साबिक सदर अनवर सादात से की, जिनका कत्ल इजराइल के साथ शांति संधि यानी पीस डील पर साइन करने के बाद कर दिया गया था। याद है आपको, 80 का दशक। अनवर सादात, उन्होंने इजराइल के साथ मुआहदा किया था कि हाँ मिलकर काम करेंगे, फिर इधर उनका कत्ल हो गया। MBS का खुद की जान को खतरे का दावा गजा में इजराइल की तरफ से जारी कत्लेआम से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि इस जेनोसाइड ने पूरे अरब वर्ल्ड में इजराइल मुखालिफ जज्बातों को भड़का दिया है। तमाम जज्बात भड़क चुके हैं। MBS को डर है कि ऐसे माहौल में इजराइल के साथ रिश्ते बहाल करना उनकी जान पर भारी पड़ सकता है। लेकिन अमेरिका के साथ एक बड़ी डील को अंजाम तक ले जाने में उन्हें इजराइल को गले लगाना ही होगा। अमेरिकी मैगजीन पॉलिटिको की आप ये देख रहे हैं, यहीं पर सारी खबर आई है। पॉलिटिको में बहुत बड़ी मैगजीन है। इस पॉलिटिको के मुताबिक सऊदी अरब के असली हुक्मरान वली अहद क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने अमेरिकी कानून साजों को बताया कि उनकी जान को खतरा है। पॉलिटिको कहता है। पॉलिटिको के इस आर्टिकल को देखते रहिए, मैं बता रहा हूँ क्या लिखा है। मोहम्मद बिन सलमान ने अमेरिकी कांग्रेस के अरकान से कहा कि वो अमेरिका और इजराइल के साथ एक अजीम सौदा करके अपनी जान को खतरे में डाल रहे हैं। मतलब मुनाफा सौदा सब, तुम्हारा जान खतरे में हमारी। और मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि इस खतरे में सऊदी अरब और इजराइल के जो ताल्लुकात को मामूल पर लाना शामिल है। मतलब हम वो खतरा ले रहे हैं जिसमें इजराइल के साथ ताल्लुकात वसी करना शामिल है। इस दौरान मोहम्मद बिन सलमान ने पूछा कि इजराइल के साथ अमन मुआहदा करने की वजह से कत्ल कर दिए गए मिस्री रहनुमा अनवर सादात की हिफाजत के लिए अमेरिका ने क्या किया था। कुछ किया था? उन्होंने भी तो इजराइल के साथ दोस्ती की थी। उन्होंने इसके अलावा अपने सामने आने वाले खतरों पर भी चर्चा की और जोर देते हुए अलग और आज़ाद फ़लस्तीन बनाए जाने की वकालत की। उन्होंने कहा कि इसके अलावा मिडिल ईस्ट में अमन कायम करने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है, क्योंकि गजा में जारी जंग ने इजराइल के लिए अरबों के गुस्से को बढ़ा दिया है। दोस्तों, अब जो आगे बताने जा रहा हूं उसे ज़रा और गौर से सुनिएगा। जब मैं कहूं और गौर से तो समझ जाइए मामला कुछ और अलग पेचीदा है। अगर गजा में सीज़ फायर होता है और अलग फ़लस्तीन की राह आसान हो जाती है तो सऊदी अरब के लिए भी इजराइल से रिश्ते मजबूत करना आसान हो जाएगा और तब अमेरिका भी सऊदी अरब के साथ उस डील को ग्रीन लाइट दे देगा जिसके लिए MBS बेकरार है। इसमें सऊदी अरब के लिए, इस डील में सऊदी अरब के लिए कई अमेरिकी कमिटमेंट्स शामिल हैं। इसमें एक ट्रीटी के ज़रिए सऊदी की सिक्योरिटी की गारंटी, सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम यानी जिससे बिजली बना सकते हैं, सिविलियन यूज़ के लिए जो भी न्यूक्लियर प्रोग्राम हो, जौहरी हथियार बनाने वाला नहीं, सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम में मदद देना, ये भी अमेरिका की तरफ से कमिटमेंट है सऊदी अरब को। और टेक्नोलॉजी जैसे शोबे में इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट करना शामिल है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक बदले में सऊदी अरब चीन के साथ अपने लेन देन को लिमिटेड कर देगा ताकि अमेरिका को फायदा हो सके। दूसरा, वो इजराइल के साथ सिफारती और दूसरे किस्म के ताल्लुकात शुरू करेगा।
मुस्लिम ममालिक के बीच सऊदी अरब की अहमियत को देखते हुए ये इजराइलियों के लिए कोई बहुत बड़ी जड़ी बूटी, बड़ा तोहफा साबित होगा। हालांकि क्राउन प्रिंस एक बात को लेकर इजराइल से नाराज भी हैं। अब वो कितनी अंदर तक नाराज हैं हमें नहीं मालूम। एमबीएस की नाराजगी की वजह यह है कि इजरायली हुकूमत फलस्तीनी स्टेट के लिए एक काबिल एतबार रास्ते को समझौते में शामिल करने के लिए तैयार नहीं है। और नेतन्याहू और बाकी उनके वजीर वो तो बार बार ये कहते हैं कि ये पूरा हमारा है, फलस्तीन जैसी कोई चीज़ ही नहीं है, सब इजराइल है, वेस्ट बैंक भी हमारा इलाका है। ऐसे डायलॉग के बीच कैसे दोस्ती करेंगे एमबीएस इजराइल से, यही मसला है। एमबीएस ने इस नाराजगी को कुछ इस तरह से कहा है कि सऊदी अरब के लोग टू स्टेट और उस पर इजराइल के रवैये के बारे में बहुत गहरा ख्याल रखते हैं और पूरे मिडिल ईस्ट की गलियों को इसकी गहरी परवाह है। यानी हर सड़क, हर शहर, हर बाशिंदा, हर मुल्क को परवाह है, हर अरब को परवाह है कि क्या हो रहा है इजराइल में, क्या टू स्टेट बनेगी, इजराइल का रद्द अमल क्या है। और एमबीएस कहते हैं, और अगर मैंने खुद इस बात पर तवज्जो ना दी कि हमारे खित्ते में इंसाफ का सबसे अहम मसला क्या है, तो इस्लाम के मुक़द्दस मकामात के मुहाफ़िज़ के तौर पर मेरा दौर महफूज नहीं होगा। कुछ समझ रहे हैं दोस्तों, एमबीएस को ना सिर्फ अपनी जान जाने का ख़तरा है बल्कि अपनी गद्दी छिन जाने का भी डर है। और ये डर बताता है कि सऊदी अरब की आवाम के अंदर भी फ़लस्तीन की हमायत में आग सुलग रही है, शोले भड़क रहे हैं, जो तख्त नशीनों को अपना सब कुछ जल जाने का डर दे रहे हैं। वो खौफजदा है कि सब भस्म ना हो जाए। इस खबर को मैंने 2 अखबारात के ज़रिए लिया था। सबूत के तौर पर मैं मुंह से बोल भी देता हूं, आपने खबर के दौरान देखे भी होंगे। पहला, लेबनान की वेबसाइट अल-मायादीन, जिन्होंने लिखा एमबीएस सेज ही इज़ एट रिस्क इन परस्यूट ऑफ सऊदी इजराइल डील, और इन्होंने भी उसी पॉलिटिको के हवाले से खबर लिखी है। पॉलिटिको ने क्या हेडलाइन दी, द सऊदी क्राउन प्रिंस इज टॉकिंग अबाउट एन असैसिनेशन हिज ओन, खुद का अपना। और ये कुछ बड़े सोर्सेज के हवाले से बात की गई कि अमेरिकन ऑफिशियल से और वहाँ के जो पार्लिमान हैं, कांग्रेसमैन हैं, उन सब से एमबीएस ने बात की और पूछा है, डील तो कर लूँगा मैं, तुम बस फ़लस्तीन के रास्ते आसान करवा दो, लेकिन डील तो कर लूँगा मैं, मुझे ये तो बताओ कि क्या मेरा हश्र अनवर सादात की तरह तो ना हो जाएगा, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि मुझे भी। अनवर सादात की कहानी क्या है वो आपको एक अलग से एपिसोड में बताऊंगा। इजराइल के साथ जो उन्होंने मुआहिदा किया, किन शर्तों पर किया, क्या कुछ था, वो सब आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। उसके लिए एक डिटेल्ड शो आएगा। फिलहाल ये वीडियो आपको कैसा लगा, पढ़ना पड़ता है, और मैं बस इतनी इल्तिजा करता हूँ कि आप लोग के पास पढ़ने का वक्त नहीं है तो थोड़ा सा सुन लीजिए कीजिए आखिर तक। जब कोई ज़ोर देकर कहे कि ज़रा आखिर तक और सुनिएगा तो सुन लिया कीजिए। ये रहा QR कोड जो हमें सपोर्ट करने के लिए, हमारी टीम को सपोर्ट करने के लिए। आप लोग बहुत प्यारे व्यूअर्स हैं, आपके व्यूज़, आपके कमेंट्स मिलते हैं, मैं जानता हूं, और मैं आप सब का मशकूर हूं। जो लोग सलाम करते हैं मैं उनको वालेकुम सलाम पहले से कहता हूं। जो लोग दुआ देते हैं उनकी हर दुआ पर आमीन। जिनको कमी नज़र आती है उनसे माजरत चाहता हूँ। कमियों का पुतला है इंसान, मैं अपनी कमियाँ दूर करूँगा। जिनसे खुदा न खास्ता कभी तल्ख कह दिया हो तो उनसे भी माजरत चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए। आज़ाद बोल इंडिया ज़रूर देखते रहिए।